मिल जाता है, बेड स्पेस मिल जाती है, पार्टीशंस मिल जाता है, आपको बहुत अच्छे से सब कुछ मिल जाता है। सीवीज़ ऑटोमेटिकली प्रिंट करके लेके, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंटिंग के कॉस्ट है सीवीज़ के वो थोड़े महंगे पड़ते हैं, मुझे खुद को महंगे पड़ रहे हैं। तो मेरा 500 दिरहम में मेरा खाना का पूरा 2 महीने का राशन आ जाता है। तो आप बेटर है खाने पीने की चीज़ें ना लाएँ। वो मैं खुद भी इंडिया से 30 किलो की बैग लेके आई हूँ ये वो, लेकिन अब हो रहा है कि उससे अच्छा मैं पैसे ही ले आती 500 दिरहम रह रहे हैं। लेकिन इतना वेल मेंटेन्ड है किचन बाथरूम कि आपको लगता ही नहीं है कि आप कहीं और हैं। बस इतना है कि मुल्क चेंज हो जाता है। खाना पकाना खुद है, किचन है, सब कुछ है। वो लोग सिर्फ आपको स्किम करते हैं। तो या तो हो सके तो 1 पेज का बना दीजिए ब्रीफ में अच्छा सा, या 2 पेज बहुत हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अली इकराम। दोस्तों आप देख रहे हैं जुस्तजू का सफ़र। बहुत ज़्यादा जो मेरे फॉलोअर्स हैं, ख़ासकर पूरी दुनिया के जो ममालिक से भी देखे जाते हैं, मुझे ख़वातीन के हवाले से बहुत मैसेज आते हैं कि अली भाई हमें बताएं कि फ़ीमेल्स के हवाले से दुबई कैसा है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि दुबई कमाल कंट्री है, लेकिन आज मेरे साथ एक इंडिया की लड़की मौजूद हैं, निहारिका। इनका नाम निहारिका बख्शी है, जो कि यहाँ पे जॉब के सिलसिले में आई हैं। अब आप इनसे इन्हीं की ज़बानी पूछें कि ये कंट्री कैसी है और इनको कैसा लगा। आखिर वीडियो के अंत तक देखिएगा, आपके बहुत काम आएगी। जी निहारिका, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कुछ थोड़ा सा बताइए आपके जर्नी जो आपने इंडिया से यहाँ तक की, और यहाँ कब से हैं और क्या आगे प्लान है? सही है। इंडिया से जब मैं आई हूँ तो मुझे अभी करीबन 4 महीने हुए हैं। मैं 2 दिसंबर में लैंड हुई थी, जब यहाँ पे नेशनल डे था। और जर्नी तो मेरी अच्छी है, क्योंकि मैंने सुना था बहुत यूएई के बारे में कि दुबई सेफ़ कंट्री है, वन ऑफ द 3rd लार्जेस्ट सेफेस्ट कंट्री। यानी कि आपके मुताबिक के दुबई बिल्कुल ऐसी कंट्री है जहां आप आकर किस्मत आजमा सकते हैं और आने वाले वक्त को बेहतर किया जा सकता है। 110%, क्यों नहीं। एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ऐड होता है आपके पासपोर्ट पे। जब यहाँ की स्टैंपिंग लगती है तो वो मैटर करता है। मेरे पासपोर्ट पे लंदन की स्टैंपिंग है 7.5 की, तो मेरा पासपोर्ट डेफिनेटली बहुत हाई वैल्यू पे है। तो अब ये दुबई का भी स्टैंपिंग लगेगा, तो जाहिर सी बात है कोई भी अगर एम्प्लॉयर होगा तो वो देखेगा मेरा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, तो वो मुझे जॉब पे पहले लेगा। बिल्कुल ठीक है। और आपके जो वर्क, जो आपने जॉब के हवाले से वर्क किया, तो क्या समझती हैं यहाँ पर जॉब इजीली मिल जाती है या थोड़ा सा एफ़र्ट करना पड़ता है? एफ़र्ट लगाने पड़ते हैं, वो बात मैं बिल्कुल सच बोलूँगी। एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं, हिम्मत नहीं आनी है बस। मीन्स एंड मोमेंट तक ऐसा सोचिए, अगर सुबह उठे हैं तो जॉब ढूंढनी है, रात को सोते वक्त तक जॉब ढूंढनी है, सो जाइए कल का दिन अच्छा होगा यही सोच के जॉब मिल जाएगी, वैसे खड़ा होगा। और मिल जाती है? मिल जाती है। अगर मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली मिलती है। कोई एडवाइस देना चाहती हूँ ख़वातीन को, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, किसी भी कंट्री की ख़वातीन को? कोई मैं यही कहूँगी, ये वीडियो मैं इसीलिए करूँगी कि वुमेंस डे स्पेशल है, एंड आई बिलीव इन वुमेनिटी, आई बिलीव इन फेमिनिज़म। और हाँ, आप यहाँ पे आते हैं और ये यूट्यूबर है, आपको अगर मुझसे कांटेक्ट करना है कहीं पे भी फीमेल को, दे आर मोस्ट वेलकम। मेरा नंबर है यहीं का है, यूएई का, और यूएई का नंबर रहेगा मेरे पास। लंदन का मेरा नंबर अभी तक मैंने उसको ऑन ही रखा है, मैं लंदन में नहीं हूँ तो भी, तो मेरा यूएई का नंबर भी मैं ऑन ही रखने वाली हूँ। मेरे पास 3 फ़ोन हो चुके हैं अब। लेकिन हाँ, डेफिनेटली यू आर फ्री, एंड एज फार एज फीमेल्स आर कंसर्न, आप खुल के जो भी पूछना है पूछ सकते हैं, और यस, मैं हर किसी का आंसर दूँ। ठीक है। तो कोई उन्हें राय देना चाहती हूँ जो नए आने वाली ख़वातीन हैं, यहाँ आने से पहले कोई तैयारी ऐसी होनी चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट्स के हवाले से या बाकी इन चीज़ों के हवाले से? डेफिनेटली यस। पहले तो अपना जो वीज़ा है वो विज़िट वीज़ा ही लगवाएं। फ्रीलांस वीज़ा पे जो होता है वो ना जाएं। फ्री विज़िट वीज़ा 3 महीने का लगता है, 3 महीने का जो वीज़ा लगता है वही वीज़ा लगवाइए, आइए, और फिर यहाँ पे रहने के लिए तो बहुत कुछ मिल भी जाता है, उसमें भी आपको ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मिल जाता है, बेड स्पेस मिल जाती है, पार्टीशंस मिल जाता है, आपको बहुत अच्छे से सब कुछ मिल जाता है। और फिर यहाँ पे जॉब ढूंढें तो आपको रियलिटी पता खुद भी चलेगा। आपको भी थोड़े बहुत यहाँ वहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ का एरिया भी पता चलने लगेगा। और जॉब अपने हिसाब से जब ढूंढ रही है तो थोड़े 10-15 मिनिमम सीवीज़ ऑटोमेटिकली प्रिंट करके लेके, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंटिंग के कॉस्ट है सीवीज़ के वो थोड़े महंगे पड़ते हैं, मुझे खुद को महंगे पड़ रहे हैं। तो बेटर है आप सीवीज़ थोड़ा प्रिंट करके आए। आप आपकी जो हिसाब से जो आपने एक्सपीरियंस वो सारा डाल दीजिए, और हो सके तो वो 2 पेज से ज़्यादा ना बनाइए,
वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयर्स पूरा CV पढ़ते नहीं हैं, वो लोग सिर्फ आपको स्किम करते हैं। तो या तो हो सके तो 1 पेज का बना दीजिए ब्रीफ में अच्छा सा, या 2 पेज बहुत हुआ, 3-3, 4-4 पेज के CV ना बनाएं। खाने पीने की चीज़ यहाँ पे सही में बहुत अच्छी मिल जाती है। मेरे इंडिया के हिसाब से अगर मैं 10,000 गिनूँ जो यहाँ के 500 दिरहम होते हैं, तो मेरे 500 दिरहम में मेरा खाना का पूरा 2 महीने का राशन आ जाता है। तो आप बेटर है खाने पीने की चीज़ें ना लाएं। वो मैं खुद भी इंडिया से 30 किलो की बैग लेके आई हूँ ये वो, लेकिन अब हो रहा है कि उससे अच्छा मैं पैसे ही ले आती 500 दिरहम, तो यहाँ पे खाना इतना अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे डे टू डे है जो अच्छा सा मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो भी चाहिए, चावल दाल जो भी चाहिए, मसाले, ज़रूरत ज़िंदगी की हर चीज़, पूरी चीज़ आपको हर एक बहुत ही रीज़नेबल में मिलती है। महंगी नहीं है, बहुत महंगी है ही नहीं, महंगी ही नहीं है, बहुत महंगी तो बहुत दूर की बात है, महंगी नहीं है। तो आई वुड जस्ट प्रेफर कि आप अपने सिर्फ एजुकेशन लेके आइए, प्लस आपकी जो हाईएस्ट डिग्री है, जो मैंने गलती की, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, आपकी जो हाईएस्ट डिग्री है उसको अटेस्टेशन करके आइए। दुबई का UAE का अटेस्टेशन इज़ अ मस्ट। ये कहाँ से होती है? ये आप अपने मुल्क में आप गूगल पे करिए तो आपको मिलेगा। तो UAE का, क्योंकि यहाँ पे एक अटेस्टेशन करवाने के लिए सब मैं सारी डिग्री अटेस्टेशन करवाऊँ तो शायद से मेरे तो 2-2.5 हज़ार हो जाए। मेरी तो 4-4 डिग्रियाँ हैं। तो ये ना करिए, जो आपकी हाईएस्ट डिग्री, जैसे मेरी मास्टर्स डिग्री हाईएस्ट है, तो वही मास्टर्स की एक डिग्री, ज़्यादा भी नहीं चाहिए उसको, वही मास्टर्स की एक डिग्री सेल्फ अटेस्टेशन UAE अटेस्टेशन करवा के लेकर आइए। यहाँ पे 500 दिरहम लेता है, यानी मेरे इंडिया के 10,000 हुए, जो मुझे 3,500 में पूरा हो जाता है। अगर पाकिस्तानी है तो वो तो 25-30 हज़ार हो जाने तो वही, ये गलती बिल्कुल ना करिए। अपनी जो भी हाईएस्ट डिग्री कोई भी एक चलेगा, इनको सिर्फ ये चाहिए कि जब ये आपकी वीज़ा करे तो डिग्री को सेल्फ अटेस्टेशन इज़ अ मस्ट। ओके, इज़ अ मस्ट। ठीक हो गया। तो वो कंपलसरी करवानी पड़ती है। फिर आपको यहाँ पे आके 500-550 दिरहम का उनका रेट चलता है, वो देंगे आप और फिर आपकी डिग्री करवाएंगे, तो वो पैसे नहीं होते। मीन्स आने के बाद तो यहाँ पे 1-1 दिरहम की वैल्यू बढ़ जाती है। इंडिया से शायद से इतने नहीं होते होंगे, लेकिन यहाँ पे तो बहुत महंगी पड़ जाती है। तो प्लीज़ वो करवा के आइए। खाना पीना सिर्फ आपको सुबह चाय के साथ नाश्ते में जो भी लेना है वो, बाकी आटा दाल चावल सब कुछ मिलता है। जिस दिन पहले लैंड है उसी दिन से मिलने लगेगा और सस्ते में। आप जहाँ रह रहे हो, जिस पार्टीशन या जिस रूम में, वहाँ पे वो किचन ये वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं? बहुत अच्छे से मेंटेन होता है और आपको आपके बजट के हिसाब से भी मिलता है। मैं जो रह रही हूँ वो शायद से महंगा है, लेकिन आपका बजट थोड़ा लो हो तो लो में भी मिल जाता है। मेरा पार्टीशन जो मैं भी ले रही हूँ वो 1200 में है। तो मैं और मेरी दोस्त हैं, हम दोनों गुजराती हैं, तो हम इंडिया से, तो हम दोनों साथ में रह रहे हैं। लेकिन इतना वेल मेंटेन्ड है किचन बाथरूम कि आपको लगता ही नहीं है कि आप कहीं और हैं। बस इतना है कि मुल्क चेंज हो जाता है। खाना पकाना खुद है, किचन है, सब कुछ है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे बात होगी इंशाल्लाह। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि निहारिका जी की आपको बातें अच्छी लगी होंगी, समझ भी आया होगा और बहुत अच्छे तरीके ने उन्होंने सारी बातें समझाई हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके बहुत काम आएंगी, इसलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, शायद किसी के काम आ जाए। जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें, ताकि ऐसी मालूमात से भरपूर वीडियोज़ और व्लॉग आपको देखने को मिलते रहें। मिलते अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।